मुरादाबाद में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके फूफा ने अपने घर पर ही कई बार बलात्कार किया। मासूम ने घर पहुंचकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है और पॉक्सो एक्ट के तहत थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी फूफा को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला डिलारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक मासूम 8 साल की बच्ची के साथ उसके करीबी रिश्तेदार के द्वारा गलत कृत्य किए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के जेल भेज दिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी है। पीड़िता का डॉक्टरी मुआयना पुलिस के द्वारा करा दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ सख्त हैं, वहीं दूसरी तरफ आला अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरा मामला पीलीभीत जिले का है, जहां शशांक मिश्रा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। शशांक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात भ्रष्ट फार्मासिस्ट के निजी क्लिनिक चलाने और अवैध रूप से ऑपरेशन करने समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तमाम अव्यवस्थाओं की शिकायत शासन से IGRS पोर्टल पर की थी, जिसके लिए अब शिकायतकर्ता को झूठे मुकदमे में फंसाने और शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर तैनात सुशांत कुमार हल्दर की एक शिकायत करी थी भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की, और उसके बिहाफ में मैं पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे को एक लेटर इशू हुआ था चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से, तो अपने बयान दर्ज कराने वहाँ पे गया था पूरनपुर के अंदर। फिर क्या हुआ वहाँ पे जब आप गए? जब मैं पूरनपुर के अंदर अपने बयान दर्ज करवाने के लिए गया, मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CP सिंह के ऑफिस में मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। वहाँ पर कुछ नेतागढ़ बैठे हुए थे, विजयपाल विक्की जी बैठे हुए थे और सुशांत कुमार हल्दर आए, वहाँ पे बैठे रहे। उन्होंने 4th क्लास कर्मचारी आए वहाँ पे, वो मुझे गालियाँ देने लगे और मुझे धमकियाँ दी गई मारने की धमकियाँ दी गई। उसके बाद एक लेडीज़ आई जिसने कल परसों भी मेरे को फ़ोन पे एक कॉल करा था। तो आपने कोई FIR नहीं कराई है? अरे पूरा जवाब। तो वहाँ पे जब मैं बैठा, एक लेडीज़ आई, तो लेडीज़ ने जब मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने 1 लाख रुपये लिया, ठीक है, वो जो फर्जी आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। पैसे का बोला, वो जब लगवा देंगे मैम आपकी 1 लाख रुपए मुझे दे दो। हस्बैंड जो थे वो विद्यालय चले गए, इसी बीच में वो घर पे पहुंचा और 1 लाख रुपए मुझसे केस लेके चला आया। किसने लिए पैसे? सुशांत मिश्रे ने। कहाँ रहते हैं ये? कहाँ रहते हैं? हमें तो अपना एड्रेस पीलीभीत का दिया था। उसने एड्रेस पीलीभीत का दिया बंदे ने। आप कहाँ रहते हैं? आप मोहम्मदी में रहते हैं। अब इस समय पैसों के लिए क्या कर रहे हैं? बोला ही नहीं, बोला मैम मैंने आपसे कब लिए। आज आपकी उससे मुलाकात हुई थी तो क्या बात हुई आपकी? वो बोला मैम आपसे मैंने लिए नहीं। मैंने कहा मेरे पैसे दो, देने से वो कर रहा है, नहीं दे रहा। खाद्य सुरक्षा विभाग और SDM अलीगंज ने बड़ी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। अलीगंज और जैथरा में 3 पानी पैक करने वाली मशीनों को सील किया गया, जबकि एक मैंगो जूस पैक करने वाली मशीन भी सील कर दी गई। खाद्य सामग्री की दर्जनों दुकानों समेत सरसों के तेल के सैंपल भरे गए। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और शटर गिराकर भागने लगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी GP सिंह ने बताया कि लगातार शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई की है। ये लगातार जो है कस्बे से, अलीगंज और जैथरा से पानी के पाउच अवैध रूप से बिकने की शिकायतें आ रही थी। तो मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एटा के साथ जो है और CO अलीगंज के साथ, स्थानीय थाना के पुलिस के साथ कस्बा जैथरा में एक पैकेज वाटर का जो पाउच बनाते थे, उसकी जो है ये अवैध रूप से बिना BIS मार्क के करते हुए पाया गया, तो वो उनको जो है तत्काल सील कर दिया गया। इसी प्रकार जो है ये कस्बा अलीगंज के अंतर्गत पैक्स्ड वाटर के हैं मोहल्ला काशीराम में श्री संजय गुप्ता, चंद्र प्रकाश सनाफ, इनके आवास में ही, इनके घर में ही अवैध रूप से करते हुए पाया गया, तो उनको भी सील कर दिया गया और वो जो भी नमूना लेने के बाद उसके जो पानी के पाउच थे नष्ट करा दिया गया। इसी तरह एक मोहल्ला राम प्रसाद चौधरी में विकास गुप्ता सनाफ नरेंद्र गुप्ता द्वारा भी इसी तरह से अवैध रूप से बिना BIS मार्क के करते हुए अवैध पानी विक्रय करते हुए पाया गया, तो उसको भी जो है मशीन इनकी सील कर दिया गया। और इनके घर में भी एक मैंगो जूस का एक अवैध रूप से उसकी भी इनकी पैकेजिंग की जा रही थी मशीन द्वारा, वो भी जो है उसको बंद करा दिया, नमूना ले करके उसको भी सील कर दिया गया। देखिए, ऐसी शिकायतें मिल रही थी शासन से कि कुछ लोग पानी के पाउच बिना BIS और पूरे मानकों को पूरे किए हुए पैक कर रहे हैं।
उनको जांच किया गया और सत्य पाने पर उनको सबको सील कर दिया गया। उनके नमूने जांच के हेतु भेजे जा रहे हैं। अलीगंज में 2 जगह हुई है कार्रवाई। दो जो है पानी के प्लांट सील कर दिए गए हैं, एक जैथरा में और एक तेल का, सरसों के तेल का नमूना भी लिया गया साथ में अपमिश्रण के संदेह में जी। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग यहाँ पर इस तरह के मैंगो ड्रिंक्स टाइप से जो पॉलीथीन में पैक कर रहे थे, एक वो मशीन भी मिली है, वो भी सील कर दी गई है, ठीक है। और उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई जांच उपरांत कराई जाएगी। एटा में जर्जर एसटी लाइन बम्बे में नहा रहे करीब 20 बच्चों पर टूटकर गिर पड़ी, जिसके बाद मौके पर मौजूद एक युवक ने अपनी जान पर खेलकर बच्चों की जान बचाई। फिर भी 6 बच्चे करंट की चपेट में आ गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि एक की मौत हो गई। बच्चों का मसीहा बना योगेंद्र भी करंट की चपेट में आ गया है। प्रदेश के अस्पतालों में इलाज के दौरान हो रही लगातार मौतों के बाद सूबे के मुखिया ने लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए थे। बावजूद इसके सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से एक साथ 2 मौतें हो गयी। दरअसल एक महिला और उसकी भतीजी को पेट में तकलीफ होने पर अस्पताल लाया गया था, जहाँ दोनों की मौत हो गयी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। पाना में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान हैं, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पाना में पुरानी रंजिश के चलते वृद्ध की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने गाँव के पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। झांसी के महारानीपुर विद्युत विभाग में तैनात संविदा कर्मचारियों का वेतन पिछले 5 माह से नहीं मिला है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। संबंधित ठेकेदार और बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनका पैसा नहीं मिला, लिहाजा अब धरना प्रदर्शन शुरू किया है। झांसी जनपद के गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार पड़ा हुआ है। इस स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारियों की लापरवाही के चलते स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ती नजर आईं। जानकारी के मुताबिक जिले के अधिकारी प्राइवेट ठेकेदारों से यहां काम करवा रहे हैं, लेकिन काम सही तरीके से नहीं हो रहा। सिर्फ अधिकारियों ने कागजों में काम करवाने का निर्णय लिया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी नाराजगी है। रामपुर में 90 साल की बुजुर्ग महिला शहजादी बेगम ने एडीएम से अपना घर वापस दिलाने की गुहार लगाई है। शहजादी बेगम समेत कई लोगों ने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला के माध्यम से डीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम जेपी गुप्ता को सौंपा। आरोप है कि मौजूदा सांसद और तत्कालीन वक्फ मंत्री आजम खान ने अवैध कब्जा किया था। पूरे मामले में एडीएम ने जाँच बैठाते हुए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से 4 दिन में रिपोर्ट तलब की है। हरिद्वार की शिवलोक कॉलोनी से सटा तिबड़ी क्षेत्र हमेशा से ही शराब के अवैध कारोबार के लिए कुख्यात है। इस क्षेत्र में शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब खुलेआम शराब की बिक्री कर रहे हैं। दरअसल रानीपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि स्कूटी की डिग्गी शराब से भरी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो शराब माफिया स्कूटी में ताला लगाकर फरार हो गए। कुछ दबंगों ने पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की और मारपीट की और पुलिस को स्कूटी ले जाने से मना करते रहे। इस झड़प में पुलिस वालों की वर्दी तक फट गई। सूचना पर नगर निगम अध्यक्ष के पति अशोक शर्मा और कोतवाली रानीपुर इंचार्ज शंकर सिंह बिष्ट भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और स्कूटी को कब्जे में लेकर कोतवाली भिजवाया। अब पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। 26 जून को देश भर में अगेंस्ट ड्रग दिवस का आयोजन किया गया। इसी कड़ी के तहत मोगा के एक निजी कॉलेज में मोगा एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद रहे, जिन्होंने नशे से बचने के उपाय बताए और नौजवानों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। इसके अलावा बच्चों ने नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਹਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜੜੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बाघापुराना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी के दौरान पशुओं के चारे की आड़ में हो रही नशा तस्करी का खुलासा किया। चेकिंग के दौरान ट्रक रोका गया तो तलाशी लेने पर उसमें 30 बोरियों से 8 कुंतल चूरा पोस्ट बरामद किया गया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ा नोटोरीअस स्मगलर है दौलेवाल का गज्जन सिंह ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੌਪੀ ਹਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ 30 ਬੋਰੀਆਂ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਈਕਾਟ 85 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।